भारत को मिला के समग्र एशिया और पश्चिम के बीच मुख्य सांस्कृतिक अंतरों में से एक है सामूहिकवाद या कलेक्टिविज्म बनाम व्यक्तिवाद या इंडिविजुअलिज्म। व्यक्तिवाद को परिभाषित करें तो ये एक ऐसा व्यक्तित्व है जो उन लोगों के पास होती है जो मानते हैं कि उन्हें अन्य लोगों के साथ खुद को सामान्य करने की आवश्यकता नहीं है, और इसलिए ऐसे लोग परंपराओं के साथ नहीं जाते हैं बल्कि दुनिया में अपना खुद का नाम और मार्ग बनाना चाहते हैं, और इसके लिए वे हर संभव तरीके का इस्तेमाल करते हैं। यह स्वतंत्र और आत्मनिर्भर होने की आदत या सिद्धांत है। व्यक्तिवादी संस्कृतियां वो संस्कृतियां हैं जो समूह की जरूरतों से ज्यादा व्यक्ति की जरूरतों पर जोर देती हैं। इस प्रकार की संस्कृति में लोगों को स्वतंत्र और स्वायत्त के रूप में देखा जाता है। सामाजिक व्यवहार व्यक्तियों के दृष्टिकोण और वरीयताओं से निर्धारित होता है। उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप की संस्कृतियां व्यक्तिवादी हैं। ऐसी संस्कृतियों में दूसरों पर निर्भर होना अक्सर शर्मनाक माना जाता है। दूसरी ओर सामूहिकवादी संस्कृतियां प्रत्येक व्यक्ति की जरूरतों और इच्छाओं से ज्यादा समूह की जरूरतों और लक्ष्यों पर जोर देती हैं। ऐसी संस्कृतियों में समूह के अन्य सदस्यों के साथ संबंध और लोगों के बीच परस्पर संबंध प्रत्येक व्यक्ति की पहचान में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। एशिया, अफ्रीका आदि में संस्कृतियां अधिक सामूहिक होती हैं। अतीत में भारत और पूरे एशिया में लोग अपना दूसरा घर बनाने या खरीदने से पहले अपने माता पिता के साथ लंबे समय तक रहते थे। हालांकि हाल ही में काम और कॉलेज के कारण हमारे माता पिता से दूर रहने का चलन अधिक हो गया है, लेकिन अतीत में माता पिता से दूर रहने का चलन नहीं था। एकल परिवारों के बारे में शायद ही कभी सुना जाता था और उन्हें द्वेष की दृष्टि से देखा जाता था, जो किसी के परिवार और माता पिता जिन्होंने अपने बच्चों के पालन पोषण में अपना जीवन व्यतीत कर दिया, उनके प्रति विश्वासघात को चित्रित किया करता था। आज भी अधिकांश अन्य एशियाई देशों में वयस्क अभी भी अपने माता पिता के साथ लंबे समय तक रहते हैं। हालांकि पश्चिम में माता पिता यह महसूस करते हैं कि उनके बच्चों को अपने लिए एक अलग स्थान की आवश्यकता है और इस प्रकार उन्हें बाहर जाने की आवश्यकता है। आपको वहां बहुत कम वयस्क ऐसे मिलेंगे जो अभी भी अपने माता पिता के साथ रहते हो। तो क्या आपको लगता है कि एशिया के वयस्कों की तुलना में वहां के वयस्कों को अपने माता पिता के लिए कम प्यार है? संदिग्ध है। सबसे पहले क्योंकि प्यार कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप माप सकते हैं, और दूसरी बात, अलग अलग लोगों के प्यार को व्यक्त करने के अलग अलग तरीके होते हैं। प्रेम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पूर्ण और तुलनीय नहीं है। यह सिर्फ एक सांस्कृतिक मूल्य है जो लंबे समय से एशियाई लोगों में आत्मसात किया गया है कि एक साथ रहने से बंधन मजबूत होता है। जिन मूल्यों को हमने पीढ़ियों से आत्मसात किया है वे हमें दोस्ती, प्रेम, धर्म और विवाह को परमात्मा के रूप में महत्व देना सिखाते हैं। कभी कभी अपने परिवारों के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अपनी खुशी का त्याग करना सिखाते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि पश्चिम में वयस्क अपने परिवारों के प्रति जिम्मेदार महसूस नहीं करते हैं? बेशक, वे भी जिम्मेदार महसूस करते हैं। वे बस इसे उतना स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं करते जितना हम करते हैं। पश्चिम में माता पिता अपने बच्चों को खुद के लिए खड़े होने की शिक्षा देते हैं। वे उन्हें स्वतंत्र होना सिखाते हैं और उन्हें जीवन में अधिकांश चीजों का अनुभव करने की अनुमति देते हैं, जिसमें अतिरिक्त पाठ्यचर्या भी शामिल है, ताकि बाद में जीवन में बच्चे यह पता लगाने में सक्षम हो कि वे अपने जीवन के साथ क्या करेंगे। एशियाई देशों में माता पिता ज्यादातर अपने बच्चों को जीवन का व्यवहारिक तरीका सिखाते हैं। वे कौशल जो उन्हें एक स्थिर आय अर्जित करने में मदद करेंगे और एक स्थिर जीवन जिसके साथ परिवारों की अगली पीढ़ी को बनाए रखा जा सकता है। हालांकि आज भारत में भी माता पिता विभिन्न अनुभवों के प्रयोग के माध्यम से अपने बच्चों को सशक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पहले के दिनों में ये प्रयोग बहुत दुर्लभ थे और माता पिता ऐसे व्यवसायों के पक्षधर थे जो अच्छी भुगतान देते थे और समाज में सम्मानित थे, जैसे कि इंजीनियर, डॉक्टर, वकील आदि। अभिनेता, संगीतकार, खिलाड़ी और अन्य लोगों को बिल्कुल भी पेशा नहीं माना जाता था। इसी तथ्य पे पश्चिम पूर्व से भिन्न था। व्यक्तिवादी और स्वतंत्र सोच व्यक्ति को अपना सच्चा स्व होने की अनुमति देता है, और यह सच्चा स्व हमेशा समाज में पूजनीय होता है।
जबकि पूर्व में अधिकांश लोगों को अपने सच्चे स्वयं को छिपाना पड़ता था और इसके बजाय अन्य प्रतिबिंबों की तलाश करनी पड़ती थी ताकि उन्हें समाज में स्वीकार किया जा सके और उनका सम्मान किया जा सके। और क्योंकि माता पिता भी अपनी मानसिकता में सामूहिक थे, वे पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं मूल्यों को पारित करते थे। आपने अधिकांश पश्चिमी फिल्मों में देखा होगा कि वे शायद ही कभी सर, मैडम जैसे सम्मानों का प्रयोग करते हैं। इसके बजाय वे अपने मालिकों को नाम से बुलाते हैं, जबकि भारत और अधिकांश एशिया में ऐसे शब्दों का उपयोग करके किसी वरिष्ठ का सम्मान करना हमेशा एक संस्कृति रही है जो पीढ़ियों से चली आ रही है।